दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह दुनिया के एक सबसे ज़्यादा विवादित और सबसे ज़्यादा स्पेशल व्यक्ति हमेशा से रहे हैं। विवादित वो इसलिए हैं क्योंकि आज भी बहुत से बुद्धिजीवी उनकी बातों का गलत मतलब निकालते हैं या उनके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते। कुछ तो मानते ही नहीं है कि वो कुंवारी से जन्मे थे और मरने के 3 दिन बाद जी भी उठे थे। और स्पेशल यीशु इसलिए है क्योंकि दुनिया के सभी धर्म यीशु का जिक्र करते हैं, उनकी शिक्षाओं को मानते हैं। उदाहरण के तौर पर कुरान और मुसलमान यीशु को मानते हैं। यहूदियों का इतिहास काफ़ी हद तक प्रभु यीशु से प्रभावित है। हरे कृष्णा वाले यीशु की टीचिंग की कॉपी करते हैं। हिंदू धर्म के लोग भी बोलते हैं कि यीशु भारत आए थे और कश्मीर में आकर उन्होंने शिक्षा ली। तो हर एक धर्म, हर एक रिलीजन, पंथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभु यीशु से प्रभावित है और इस बात का इनकार कोई भी नहीं कर सकता। और आजकल यह दावे हर जगह किए जा रहे हैं कि यीशु मसीह ने भारत आकर हिंदू धर्म से शिक्षा ली और फिर उसी शिक्षा को इजराइल में वापस जाकर अपनी शिक्षा के रूप में बनाकर लोगों को सिखाया। और अहमदिया मुसलमानों का यह मानना है कि यीशु क्रूस पर नहीं मरे और कुरान भी यही बताती है कि नासरत के यीशु क्रूस पर मरे ही नहीं थे। अहमदिया मुसलमानों का मानना है कि यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय इजराइल से भागकर इंडिया में आ गए और श्रीनगर में आकर छुप गए। और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक धार्मिक स्थल भी है और जम्मू कश्मीर में रहते हुए ही प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी, ऐसा कहना है इन अहमदिया मुसलमानों का। तो सनातन धर्म के फॉलोवर्स का कहना है कि यीशु बचपन में यानी कि 12 से 30 साल की उम्र में भारत आए थे। और वहीं दूसरी ओर मुसलमानों का मानना है कि यीशु क्रूस की मौत से बचकर भागकर कश्मीर में आ गए थे। और भी बहुत सी ऐसी कथा कहानियां हैं जो यीशु मसीह को इंडिया से जोड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम स्पेशली इस बात पर बात करेंगे कि क्या प्रभु यीशु 12 से 30 साल की उम्र में भारत में आए थे। और दोस्तों, आपका यह सच जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नए नियम में प्रभु यीशु को 12 साल की उम्र में देखा जाता है जब वो मंदिर में व्यवस्थापकों से बातचीत करते हुए पाए जाते हैं। और उसके बाद सीधे 30 साल की उम्र में वो दिखाई देते हैं जब उनका बपतिस्मा हुआ था और वो सेवकाई की शुरुआत कर रहे थे। तो 12 से 30 साल की उम्र में यानी कि बीच के 17-18 साल में प्रभु यीशु ने क्या किया, वो कहाँ गए थे, इस बात का बाइबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए इन लोगों ने क्लेम कर दिया कि उस समय में प्रभु यीशु मसीह इंडिया में आए थे। कुछ आर्टिकल्स यह भी दावा करती हैं कि यीशु भारत में महाअवतार बाबा के पास शिक्षा लेने आए थे। उन्होंने महाअवतार बाबा से प्रचार करना, शिक्षा लेना, यहाँ तक कि योगा भी सीखा। और उसके बाद जब यीशु बड़े हो गए थे यानी कि 29 से 30 साल की उम्र में, तो महाअवतार बाबा ने उन्हें वापस यरूशलेम भेज दिया ताकि वो इजराइल के लोगों को धार्मिकता सिखा सकें और उनका मार्गदर्शन कर सकें। दोस्तों, दिस इज़ ऑल रबिश। यह सब बिल्कुल बकवास है क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर कश्मीर में कभी भी ऐसी कोई धार्मिक यूनिवर्सिटी थी ही नहीं। कोई भी रिलीजियस या सेकुलर हिस्टोरियन इस बात को सब्सटेंशिएट नहीं कर सकता कि आज से 2020 साल पहले ऐसी कोई वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी थी कश्मीर में जिसमें अलग अलग देशों से बच्चे धर्मशास्त्र की शिक्षा लेने आते थे। तो वो थी नहीं, तो फिर प्रभु यीशु मसीह आएंगे ही कैसे। और उस समय इस प्रकार की यूनिवर्सिटी का कोई भी जिक्र नहीं है। दोस्तों, दूसरी बात, प्रभु यीशु ने एक परमेश्वर के बारे में सिखाया, अनेकों परमेश्वर के बारे में नहीं। देखिए, जो सनातन धर्म की शिक्षा है उसका मानना है कि कण कण में भगवान है, पेड़ में भगवान है, पत्थर में भगवान है। ओवरऑल 33 करोड़ देवी देवता हैं। आप चाहें तो गाय की पूजा करें या चूहे की या फिर नाग की करें, ये सब भगवान है। लेकिन प्रभु यीशु ने मात्र एक परमेश्वर के बारे में सिखाया। ना तो उन्होंने पेड़ की, ना चूहे की, ना पत्थर की, और ना ही 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में उन्होंने सिखाया। देखिए, अगर प्रभु यीशु ने सनातन धर्म के गुरुओं से शिक्षा ली होती तो वो कभी ना कभी तो कण कण में भगवान है, नए नए देवताओं के बारे में सिखाते। लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं सिखाया। इनफैक्ट उनकी टीचिंग सनातन धर्म के बिल्कुल विपरीत हैं और उनकी टीचिंग्स में सनातन धर्म की हल्की सी भी झलक नहीं दिखती। इसलिए वी कैन बी एब्सोल्युटली श्योर कि यीशु कभी भारत नहीं आए थे और ना ही उन्होंने भारत से वेदों की कोई शिक्षा ली।
दोस्तों तीसरी बात, यीशु पर कभी भी भारत आने के आरोप नहीं लगाए गए थे। देखिए, जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं तो सदूसी फरीसी यीशु पर बार बार आरोप लगाते हैं। कभी कहते थे कि यह बालजबूब दुष्ट आत्माओं की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, कभी उस पर शब्द को तोड़ने का आरोप लगाते थे, कभी ईश निंदा, ब्लास्फेमी का अनेकों प्रकार के आरोप प्रभु यीशु मसीह पर लगाते रहते थे। लेकिन कभी भी सदूसी और फरीसियों ने यीशु पर भारत से शिक्षा पाने या किसी परदेशी शिक्षा का प्रचार करने का आरोप नहीं लगाया। सदूकी फरीसी ये लोग व्यवस्था के प्रति बहुत ही ज़्यादा कट्टर थे। अगर यीशु भारत से शिक्षा लिए होते तो उन्हें कभी भी तोरा, जबूर, भविष्यवक्ताओं की किताबों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। लेकिन यीशु सदूकी फरीसियों से बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल थे और सदूकी फरीसियों ने इसके बावजूद भी उन पर ऐसे आरोप कभी भी नहीं लगाए। आप जानते हैं कि आरोप क्यों नहीं लगाए? क्योंकि यीशु कभी भारत आए ही नहीं थे और सदूकी फरीसी इस बात को अच्छे से जानते थे कि वो कभी भारत नहीं आए हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए। दोस्तों चौथी बात, इजराइल में यीशु की पहचान एक बढ़ई के रूप में की जाती थी। देखिए, यहूदियों की एक कस्टम थी, एक प्रथा थी कि जो काम पिता करेगा वही काम पिता बेटे को भी सिखाएगा। और वैसे ही यूसुफ ने भी यीशु को कारपेंटर यानी कि बढ़ई का काम सिखाया। मरकुस 6 अध्याय उसके 3 वचन में हम पढ़ते हैं कि लोग यीशु को बढ़ई के काम से जानते थे। लिखा है, उन्होंने कहा, क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र है और जो याकूब, यहूदा और समोन का भाई है? तो इज़राइल में यीशु मसीह की पहचान एक बढ़ई के रूप में थी। अगर यीशु भारत आकर शिक्षा लिए हुए होते तो लोग कहते कि क्या यह वही तो नहीं है जो भारत से पढ़कर आया है? लेकिन नहीं, लोगों के बीच में यीशु की पहचान थी एक बढ़ई के रूप में। देखिए, आपके आसपास गली मोहल्ले में जब कोई व्यक्ति विदेश जाता है पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, तो सब में यह बात फैल जाती है कि वो विदेश में पढ़ने गया या काम करने गया। वैसे ही प्रभु यीशु के समय में भी बातें फैलती थी। लेकिन प्रभु यीशु के लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हें बढ़ई के नज़रिए से, एक बढ़ई के प्रोफेशन से देखते थे। कोई भी उन्हें नहीं कहता था कि ये भारत से पढ़कर आने वाला यीशु है। क्यों? क्योंकि वो उस यीशु को बचपन से देखते आ रहे थे और उसकी सच्चाई को जानते थे। वो जानते थे कि यीशु कभी भारत नहीं गया, नहीं आया। और आज हमें भी यह जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह कभी भारत नहीं आए थे। दोस्तों पांचवी बात, यीशु मसीह ने कभी भी वेदों का जिक्र नहीं किया। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि प्रभु यीशु ओल्ड टेस्टमेंट यानी कि पुराने नियम के एक्सपर्ट थे। इवन सदूकी, फरीसी, व्यवस्थापक कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाते थे। अगर प्रभु यीशु ने यह सब कुछ भारत से सीखा होता तो वो वेद के श्लोक बोलते, सनातन धर्म के बारे में बताते। लेकिन ऐसा कभी भी कोई रिकॉर्ड नहीं है जहां उन्होंने ऐसा किया हो। प्रभु यीशु ने 78 टाइम्स 78 बार पुराने नियम को अपनी टीचिंग्स में कोट किया, जिक्र किया उनके बारे में। 78 बार पुराने नियम का, 78 में से 26 बार तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तोरा को कोट किया। उन्होंने उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, विवरण, यशाया, यिर्मयाह, भजन संहिता, यहेजकेल, दानियल, होशे, योना, मीका, मलाकी, इतनी बार ओल्ड टेस्टमेंट के वचनों को कोट किया, लेकिन वेदों का कोट एक बार भी नहीं किया। और इसके सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि सचमुच यीशु ने कभी ऐसी हिंदू ग्रंथों की कोई शिक्षा ही नहीं ली थी, या फिर दूसरा कि यीशु सनातन धर्म की शिक्षाओं को पसंद नहीं करते थे। तो इन दोनों में से कुछ भी बात हो सकती है। या तो यीशु को पता ही नहीं था वेदों के बारे में, या फिर यीशु वेदों की शिक्षा को पसंद नहीं करते थे। उन्हें वेद अच्छे नहीं लगते थे, वेदों की शिक्षाएं, इसलिए उन्होंने वेद के बारे में कभी लोगों को नहीं सिखाया। मुद्दा चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि यीशु का वेदों से, इन धार्मिक बातों से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था। दोस्तों छठी बात, यीशु ने कभी संस्कृत नहीं बोली। प्रभु यीशु की मातृभाषा थी अरामिक, वो अरामिक बोलते थे। और स्कॉलर्स भी इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि यीशु अरामिक ही बोला करते थे। अब जो बुद्धिजीवी कहते हैं कि यीशु 12 से 30 साल की उम्र में भारत आए थे, तो उन 17-18 सालों में यीशु ने संस्कृत तो ज़रूर सीखी होगी। अब देखिए, 17-18 साल किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेना कम नहीं होता, लेकिन कहीं भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि यीशु ने कभी संस्कृत बोली, सीखी या किसी को सिखाई। और इसलिए हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यीशु के भारत में आने के दावे बिल्कुल झूठे हैं और बिल्कुल झूठ के पिता की ओर से हैं।
दोस्तों, सातवीं बात, प्रभु यीशु की शिक्षाएं सनातन धर्म की शिक्षाओं से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। सनातन धर्म सिखाता है कि कर्म करो और कर्मों के द्वारा उद्धार होगा, लेकिन प्रभु यीशु ने सिखाया कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही पॉसिबल है। सनातन धर्म में सिखाया जाता है कि मनुष्य मरने के बाद बार बार दूसरी योनि में प्रवेश करेगा, लेकिन यीशु ने सिखाया कि मरने के बाद इंसान का न्याय होना तय है। प्रभु यीशु ने पाप की जड़ को बताया और मनुष्य के दिल को जैसे बुराई से वो भरा होता है उसका सही वर्णन किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रभु यीशु की शिक्षाएं और सनातन धर्म की शिक्षाओं में कोई भी मैच नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने ये सब बातें कश्मीर से, तिब्बत से सीखी होती तो कहीं ना कहीं तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं कुछ तो प्रभावित होती, लेकिन हल्की सी भी वो प्रभावित नहीं हैं, बल्कि सनातन धर्म की शिक्षाओं के ऑलमोस्ट विपरीत हैं। और इसीलिए हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भारत कभी नहीं आए थे और यहाँ से उन्होंने कोई भी शिक्षा नहीं ली। और जो भी ये दावे किए जा रहे हैं ये सब के सब झूठे हैं और झूठ के पिता की ओर से हैं। और जो लोग इस प्रकार के दावे करते हैं या तो उन्होंने कभी रिसर्च नहीं की या फिर झूठ का सहारा लेकर अपने धर्म को ऊँचा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तो कोई उन्हें नबी कहता है, कोई धर्मगुरु, या कोई उन्हें तिब्बत कश्मीर में आकर शिक्षा लेने वाला। दोस्तों, इन सब कथा कहानियों से दूर रहें। ये सब गुमराह करने के लिए फैलाए जाने वाले झूठ हैं। हमारे पास सच्चाई है और हम सच्चाई पर ही चलेंगे। यीशु के चेलों ने कहा, कोई तुझे एलिया, कोई यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है। और यीशु ने पतरस से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस ने कहा, यू आर द मसाया, द सन ऑफ द लिविंग गॉड। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु आपके लाइफ में कौन है? आप उसे अपनी लाइफ में क्या बनाना चाहते हैं? गुरु, नबी या परमेश्वर? फैसला आपका है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस सच्चाई के बारे में दूसरों को भी अवेयर करें। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।